हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। और एडजेक्टिव पार्ट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, और उसमें हम जो है यूज़ कर चुके हैं किस तरीके से करना है सम और एने का। और यूजेस ऑफ जो है एडजेक्टिव्स कर रहे थे, हम कुछ एडजेक्टिव के यूजेस जो है सीख रहे थे। तो हम जो है इस पार्ट में जो है इसी तरीके की चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव के लिए पार्ट नंबर सेकंड, और 3 टोटल पार्ट्स में हमारा इसका रूल्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। मच और मैनी। मच और मैनी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मच की। मच का जो यूज़ है हम क्वांटिटी को बताने के लिए करते हैं, और इसका मतलब जो है हिंदी में बहुत रखते हैं, बहुत की सेंस में इसको यूज़ करते हैं। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। तो मतलब ये जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि इसने खुद ने भी बताया है कि नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया, और हमें यहाँ से भी पता चल रहा है। दूसरी बात, हाउ मच, कितना, कितना ज़्यादा, कितना जो है ज़्यादा। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जो कि हमारा यहाँ पे कौन है, मनी है ना। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम मनी कह रहा हूँ मैं भी, मच को यूज़ करते हैं बहुत की सेंस में। हैव यू मच मनी, है ना, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे भी जो है सिंगुलर जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच को यूज़ कर रहे हैं। बात करते हैं मैनी की। तो मैनी का मतलब जो है नंबर में हम जो है यूज़ करते हैं मैनी को संख्या बताने के लिए, वही सेम मीनिंग रहता है बहुत, लेकिन इसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन। यहाँ पे जो है नेगेटिव में ही है, सेंटेंस में तो नेगेटिव में ही है, बट यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो प्लूरल काउंटेबल हमारा नाउन है, उसके पहले जो है हम किसको यूज़ कर रहे हैं, मैनी को यूज़ कर रहे हैं। नोट की बात करते हैं, इसमें क्या दिया गया है। अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें मच और मैनी दोनों को हम यूज़ जो है नहीं करते हैं। किसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले। मैनी की जगह पे हम अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, न्यूमेरियस, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इनफ ऑफ का यूज़ करते हैं। और मच की जगह पे हम a great deal of, a good deal of, a large quantity of, plenty of, enough of, a lot of का यूज़ करते हैं मच की जगह पे हम। कैसे, जैसे कि आई नो मैनी मैन, यहाँ पे आई नो मैनी मैन की जगह पे आई नो अ लॉट ऑफ मैन कहें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि ही हैज़ मच मनी, मच मनी की जगह पे अगर ये कहें ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, या फिर ये कहें कि ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी, तो जो है हमारा सही रहेगा। उसके बाद जो हम जो रीडर्स हैं, लास्ट पार्ट में हम इसको कर भी चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर रहे हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले मच या मैनी को यूज़ करते हैं कई बार, तो वो जो है चीज़ क्या होती है, गलत होती है। दूसरी बात, सेंटेंस जब स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वंडर या फिर डाउट आता है, और इसके बाद हम इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करते हैं, तो हम जो है मच या फिर मैनी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से पता चलेगा, आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आई आया सब्जेक्ट, उसके बाद वंडर आ गया, इन दोनों वर्ड्स में से एक, उसके बाद इफ़ या फिर वेदर में से एक आया, ठीक है। उसके बाद हम जो है उसमें क्या करते हैं, मैनी या मच जो भी रिक्वायर्ड है उसको यूज़ करेंगे, वो किसके अनुसार, इसके बाद जो भी हमारा नाउन होगा। अगर नाउन हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम किसका यूज़ करेंगे, मैनी का। अगर हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम किसका यूज़ करेंगे, मच का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो, एज, टू और हाउ, इसके बाद मैनी या फिर मच को यूज़ करते हैं। जैसे कि आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो, ईट एज मच केक एज यू लाइक, है ना। तो इस तरीके से जो हमारे सो, टू, एज, हाउ, इन सब के बाद जो है हम कहीं ना कहीं मैनी या फिर अपने मच का यूज़ करते हैं, वो वही
काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का ध्यान रखना है। उसके बाद मच, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, या फिर अगर मैनी को यूज़ करना है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ अगर सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इस तरीके के फ्रेजेस में मच या मैनी का प्रयोग जो है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, तो यहाँ पे मैनी को किस लिए यूज़ किया गया है, स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने के लिए। मच मनी इज़ नीडेड फॉर दिस वर्क, यहाँ पे जो है मच को यूज़ किस लिए किया गया है, मनी को जो है डिफाइन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं जिसमें हम जो है अनेक या बहुत की सेंस में नंबर को संख्या का बोध कराने के लिए हम जो है इन सभी को यूज़ करते हैं। अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, ठीक है, इन सब को। और इसके बाद जो है क्या आएगा, इसके बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन इनके बाद आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरीके से बहुत की सेंस में क्वांटिटी का बोध कराने के लिए, मात्रा का बोध कराने के लिए हम जो है इन सभी एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। इनके बाद क्या आएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आया ना प्लूरल काउंटेबल नाउन। वर प्रेजेंट इन द क्लास, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लूरल जो है वर्ब भी लिखी जाएगी, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल भी होता है। लेकिन मैनी आ या मैनी एन का प्रयोग हम अनेक की सेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भावावेश में या अलंकारिक भाषा में करते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। यह प्लूरल मीनिंग रखता है। जैसे कि मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द गल्फ वॉर, अब ये इसका मीनिंग तो जो है प्लूरल निकलता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है क्या यूज़ की जाएगी, सिंगुलर। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था हमें, 7 मिनट हमने एक्स्ट्रा ही लगा दिए, कोई बात नहीं, दोबारा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिटल, आ लिटल, द लिटल की बात करते हैं। लिटल जो है नहीं के बराबर की सेंस में यूज़ करते हैं, नगण्य या अल्प की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, और क्वांटिटी का हमें लिटल से जो है पता चलता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, और नेगेटिव ये मीनिंग रखता है। ही हैज़ लिटल मनी, उसके पास जो है ना के बराबर पैसा है, मतलब जीरो ही है। पॉजिटिव आइडिया यानी कि सकारात्मक विचार को एक्सप्रेस करने के लिए लिटल को प्रयोग नहीं करते हैं। आ लिटल को प्रयोग किसके लिए करते हैं, क्वांटिटी को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा या कुछ की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले रखते हैं, और ये जो है क्या रखता है, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक मीनिंग जो है रखता है। जैसे कि ही हैज़ अ लिटल मनी, मतलब उसके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, कुछ पैसे हैं, तो सकारात्मक हो गया यानी कि पॉजिटिव मीनिंग हो गया। उसके बाद नेगेटिव आइडिया को यानी कि नकारात्मक जो विचार होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आ लिटल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं द लिटल की। जो कुछ भी है सारा का सारा, मात्रा तो कम है परंतु पूरा का पूरा, मात्रा तो कम है परंतु सब का सब, ठीक है, जो कुछ भी है सारा का सारा, और किस में, क्वांटिटी में। अनकाउंटेबल नाउन के पहले द लिटल को यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के मीनिंग्स जो है ये रखता है। जैसे कि आई स्पेंड द लिटल मनी आई हैड, यानी कि मैंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए जो भी मेरे पास थे, सारे के सारे। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग क्या हो सकते हैं। आई स्पेंड ऑल द मनी आई हैड, ये पॉजिटिव बात है, जैसे कि मैंने जो भी मेरे पास पैसे थे मैंने सारे खर्च कर दिए। द मनी आई हैड वॉज नॉट मच, मतलब जितने भी मेरे पास पैसे थे ना, वो सारे के सारे, जितने भी मेरे पास पैसे थे वो सारे के सारे जो है इनफ नहीं थे, काफ़ी नहीं थे, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव मीनिंग इसको आप कह सकते हो। उसके बाद अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू की बात कर दें, सेम उसका उल्टा होता है। फ्यू जो है नंबर को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी सब यूज उसी तरीके के हैं। नहीं के बराबर, नगण्य या अल्प की सेंस में यूज़ करते हैं, नंबर यानी कि संख्या को बताने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो है सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। बट हम फ्यू को प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, और जिस तरीके से लिटल को यूज़ कर रहे थे नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, उसी तरीके से हम जो है लिटल को भी नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। आई रीड फ्यू बुक्स, मैंने कुछ
किताबें पढ़ी हैं, मतलब अब मैंने जो है ना कोई भी किताब नहीं पढ़ी है, ठीक है। अगर मैंने फ्यू बुक्स लिखा है ना तो कोई भी किताब नहीं पढ़ी है। बुक्स जो है क्या है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसी के पहले हम जो है अपने फ्यू को यूज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव आइडिया के लिए हम जो है फ्यू का यूज़ नहीं करते हैं। बात करते हैं आ फ्यू की। आ फ्यू जो है पॉजिटिव मीनिंग रखता है आ लिटल की तरह, लेकिन आ लिटल जो है वो जो है क्वांटिटी को बताता है, बट हमारा आ फ्यू नंबर को बताता है। आ लिटल जो है हमारा प्लूरल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, बट हम इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। यही चीज़ें हमने साइड में लिखी हुई भी हैं। आई रीड अ फ्यू बुक्स, अब यहाँ पे क्या होगा, आ लगा दिया मैंने फ्यू के आगे, तो इसका मतलब मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, बट नेगेटिव आइडिया के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। द फ्यू की बात करते हैं। संख्या में कोई भी चीज़ जो भी है, जितनी भी है, सारी की सारी, कंप्लीट की कंप्लीट, ठीक है। संख्या में, नंबर में। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के मीनिंग जो है ये रखता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इसको हम यूज़ करते हैं। आई रीड द बुक्स, द फ्यू बुक्स आई हैड, मतलब मेरे पास जितनी भी पुस्तकें थी, जितनी भी किताबें थी, जितनी भी बुक्स थी, सारी की सारी जो है मैंने क्या की हैं, पढ़ी हैं, या मैं पढ़ चुका हूँ उनको, ठीक है। आई रीड ऑल द बुक्स आई हैड, ये पॉजिटिव बात हो गई। द बुक्स आई हैड वर नॉट मैनी, मतलब जितनी भी मेरे पास किताबें हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। जितने भी मेरे पास किताबें हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, सारी की सारी जो है इनफ नहीं है या ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वेरी फ्यू और वेरी लिटल का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, जैसे कि ही हैज़ वेरी लिटल टाइम, उसके पास जो है बहुत कम समय है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारे एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑल या हॉल की, दोनों का मतलब सब होता है। सबसे पहले ऑल की बात करते हैं, सब या सब के सब, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले जो है इसको यूज़ करते हैं, और दूसरा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑल द बुक्स वर ओल्ड, मतलब क्या है कि सारी जो पुस्तकें हैं ना वो पुरानी थी। ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट, जो भी मनी था, जो भी पैसा था, वो जो है खर्च कर चुके हैं। कितना सारा, ऑल सारा। यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन में ऑल को जो है किसके बाद के पहले यूज़ किया गया है, ऑल को किसके पहले यूज़ किया गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, यही बात इसने कही थी। सेकंड में मनी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसने ये भी कहा था सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ऑल को यूज़ करते हैं। जबकि होल का मतलब होता है संपूर्ण, सारा या समूचा, सिंगुलर नाउन के पहले हम इसको यूज़ करते हैं। हर होल बॉडी वॉज कवर्ड, उसकी जो है पूरी बॉडी कवर्ड थी। बॉडी सिंगुलर नाउन होता है। उसके बाद नोट नंबर 1, ऑल का प्रयोग हम व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए करते हैं, जबकि होल का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण अंगों का बोध कराने के लिए करते हैं। यही होल और ऑल में अंतर होता है। सेकंड है, होल का प्रयोग हम सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले करते हैं। होल ऑफ का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं, जैसे कि द होल टाउन, तो यहाँ पे टाउन क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन। उसके बाद द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया में इंडिया क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम जो है होल ऑफ का यूज़ करते हैं, और जो हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन होता है उससे पहले हम जो है किसका यूज़ करते हैं, होल अकेले का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टन और असर्टन। असर्टन का मतलब अज्ञात या अननोन या अवर्णित होता है, और इसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि सी मेट अ सर्टन बॉय यस्टरडे। असर्टन मतलब अननोन बॉय, ठीक है। तो बॉय जो है क्या है यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जबकि सर्टन को हम अज्ञात या अवर्णित की सेंस में, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं। सर्टन बॉयज़ वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, मतलब हम उन बॉयज़ को जानते तो नहीं हैं, बट कुछ बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ जब आ जाएगा, प्लूरल जब नाउन होगा और वो भी काउंटेबल, तो हम जो है सर्टन का यूज़ करते हैं, और काउंटेबल सिंगुलर नाउन जब होगा तो असर्टन का यूज़ किया जाता है, किसी भी अननोन या अवर्णित पर्सन को डिनोट करने के लिए। अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर, चारों को एक साथ देखिए।
सबसे पहले अदर की बात करते हैं। अदर का मतलब होता है दूसरा या फिर अन्य, सिंगुलर या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम इसको यूज़ करते हैं। द अदर हैंड, यहाँ पे हैंड जो है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसको हम जो है दूसरा की सेंस में यूज़ कर रहे हैं या अन्य की सेंस में यूज़ कर रहे हैं। द अदर एंड मतलब दूसरी तरफ या दूसरी बात या दूसरा हैंड भी कह सकता है ये, ठीक है। उसके बाद द अदर बॉयज़, हम जो है इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज़ करते हैं सेम मीनिंग के लिए। अनदर की बात करते हैं। अनदर एक दूसरा या एक और या किसी अतिरिक्त की सेंस में हम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि अनदर बुक, कोई दूसरी बुक, अनदर बुक्स दूसरी जो है किताबें, है ना। उसके बाद नोट की बात करते हैं। नोट में क्या दिया गया है, एन अनदर या अनदर जो है, इसीलिए अनदर को एन के पहले यूज़ नहीं करते हैं, मतलब अनदर के पहले एन को यूज़ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एन जो है छुपा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब पॉइंट। अनदर के बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जैसे कि 2, 3, 4 ये सब जो है प्लूरल ये सब जो है यूज़ किए गए हों अनदर के बाद, तो इसके बाद जो है क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। जैसे कि अनदर 5 बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पे बुक नहीं आएगा, बुक्स आएगा, ठीक है। अनदर 5 आवर्स, ठीक है, आवर नहीं आएगा, आवर्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अदर। एनी अदर को हम कोई अन्य की सेंस में यूज़ करते हैं और इसका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे कि सी डज़ नॉट वांट एनी अदर पेन, ठीक है, एनी अदर पेन। उसके बाद अनदर को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। योर ब्रदर वांट्स टू बाय अनदर टेबल, ठीक है। एनी जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इसको यूज़ कम ही करते हैं या नहीं करते लगभग, आप ये मान के चलेंगे। एनी अदर कोई भी अन्य, एनी अदर देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो अनदर है और ये जो है एनी अदर है। एनी अदर और अनदर में फ़र्क है, डिफरेंस है, ठीक है, स्पेस है दोनों के बीच। कोई अन्य की सेंस में हम जो है यूज़ करते हैं। नो अदर का प्रयोग कोई अन्य नहीं की सेंस में यूज़ किया जाता है। एनी अदर को हम जो है सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ करते हैं और नो अदर को हम सिंगुलर जो है नाउन के पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि उषा इज़ बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ये सिंगुलर नाउन है, उससे पहले कोई दूसरी लड़की के बारे में बात की जा रही है। नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली एज गुड एज अनुपम, तो यहाँ पे जो है नो अदर जो है उसके बाद कौन है, सिंगुलर नाउन, तो दोनों जो है सिंगुलर नाउन के पहले जो है यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद नो अदर, नो अदर नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसीलिए नो अदर के साथ जो है नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि नोट का यूज़ नहीं कर सकते। एनी अदर नो अदर की जगह तथा नो अदर एनी अदर की जगह यूज़ नहीं किया जा सकता, दोनों का अपना एक महत्व है। एनी अदर तथा नो अदर की जगह पे यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब इन तीनों को एक दूसरे की जगह पे यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो गया हो तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईच और एवरी। ईच का मतलब प्रत्येक, ठीक है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी भी एक को बताने के लिए हम जो है किसका यूज़ करते हैं, ईच का यूज़ करते हैं। और इसको किसके पहले यूज़ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यानी कि ईच जब आएगा उसके बाद कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन, ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट के पास अपना अपना पेन था। अगर हम ईच ऑफ लिख देंगे तो उसके बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और उस ईच ऑफ के बाद जो है और उस ईच ऑफ और प्लूरल काउंटेबल नाउन उनके बीच में जो है आर्टिकल द यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एवरी का प्रयोग हम प्रत्येक की सेंस में करते हैं, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं, ठीक है। एवरी प्रत्येक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उसके बाद होता है। जैसे कि एवरी बॉय ऑफ द क्लास इज़ हैंडसम, लेकिन
दो या दो से ज़्यादा वस्तुएं या व्यक्तियों की बात की जाती है तो हम जो है क्या करते हैं, एवरी का यूज़ नहीं करते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं तो आगे आ जाएगा, नहीं तो फिर ठीक है। फिर पॉइंट की बात करते हैं फर्स्ट की। एवरी को नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन के बाद भी यूज़ करते हैं, ईच को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो एक फॉर्मल सी बात होगी। एवरी के बाद हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, तो इसके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि एवरी 10 मिनट्स, मिनट्स नहीं, मिनट, एवरी 10 मिनट, क्योंकि प्लूरल नाउन का मिनट्स होगा, सॉरी, एवरी 10 मिनट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी। एवरी और ईच को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ नहीं करते हैं। एवरी और ईच को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज़ नहीं करते हैं। उसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। ईच और आइदर, आइदर और नाइदर। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी एक चीज़, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आइदर बुक इज़ रेड, मतलब कोई भी दो बुक रखी हैं, उनमें से एक जो है रेड है। आइदर का मतलब लिख लीजिए, दो में से कोई भी एक चीज़, आइदर का मतलब होता है। उसके बाद अगर आइदर के बाद ऑफ लगा दिया तो हम जो है वहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि ईच ऑफ के बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से आइदर ऑफ के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। आइदर ऑफ द पेन्स इज़ ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो में से कोई एक पेन जो है ब्लैक है। आइदर का प्रयोग हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं, और एवरी का भी नहीं करते हैं। ठीक है, एवरी का भी नहीं करते हैं, आइदर का भी नहीं करते हैं। उसके साथ साथ वही न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के पहले इन दोनों का यूज़ करते हैं। आइदर को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नाइदर, नाइदर की बात करते हैं। नाइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई भी नहीं। आइदर का मतलब दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम इसको यूज़ करते हैं। नाइदर बॉय इज़ इंटेलिजेंट, ये हमारा जो बॉय है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले नाइदर को यूज़ किया है। इसका मतलब दो हैं लड़के, और दो में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। नाइदर के बाद अगर ऑफ का यूज़ कर दिया तो वही प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। नाइदर ऑफ द बॉयज़ या स्टूडेंट्स इज़ लेबोरियस, दोनों में से कोई भी लड़का जो है लेबोरियस नहीं था, या स्टूडेंट जो है लेबोरियस नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। ठीक है, नाइदर ऑफ के बाद और स्टूडेंट से पहले जो है क्या होगा, आर्टिकल द का यूज़ होगा। नाइदर को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ नहीं करते हैं, नाइदर को प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ नहीं करते हैं। दिस और दैट की बात करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। दिस और दैट को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इनका यूज़ करते हैं, और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इशारा करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ये इनके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, दीज और दोज। ठीक है, इनको हम जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले हम जो है यूज़ करते हैं, वही सेम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। बात करते हैं सच और सेम की। सच जो है और सेम जो है, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में ही गिनते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज और सेम और सच। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इनको यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन देख लीजिए किस तरीके के हैं। सच आ जाए, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, तो इन दोनों के बीच में या तो ए होगा या एन होगा, वो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को देखकर होगा। फिर सच आ जाए, प्लूरल या सिंगुलर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन में से एक आ जाए। फिर द सेम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन
या प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हम कर सकते हैं। देखिए सच अ बॉय, सच अ बॉय, अब यहाँ पे सच आ गया, ए या एन में से ए आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है हमारा बॉय। इसी तरीके से द सेम स्टूडेंट, द सेम आ गया। उसके बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये आ गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद कितना करें हम आज, यहाँ तक कर लेते हैं डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन तक, ठीक है। आज हम डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन तक करते हैं। ऑर्डर ऑफ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यदि हम किसी भी सेंटेंस में ऑर्डियल और कॉर्डियल एडजेक्टिव्स का यूज़ एक साथ करना चाहते हैं तो ओ सी के सीक्वेंस से जो है हम यूज़ करते हैं, यानी कि पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव फिर हम कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे। यानी कि देखिए द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, फर्स्ट जो है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से, और कॉर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसलिए इनका सीक्वेंस जो है ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं ऑल, सम, इनफ, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट। इनको हम क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि मात्रा बताने के लिए यूज़ करते हैं इन शब्दों को। तो इनका बोध कराने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले इनको यूज़ किया जाता है। बात करते हैं मे, फ्यू, मैनी, फ्यू, ऑल, सम, इनफ, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट, वेरियस और सेवरल। इनको हम संख्या बताने के लिए यूज़ करते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इनका यूज़ किया जाता है। इनको हम कौन से एडजेक्टिव कहते हैं, न्यूमेरियल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो है इनको कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं वेरी और ऑन की, एम्पैथेटिक एडजेक्टिव्स के रूप में जब हम इनको यूज़ करते हैं। वेरी को हम एडवर्ब के रूप में जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वेरी को हम एम्पैथेटिक एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले और नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि रूपा किल्ड हर हस्बैंड बिफोर माई वेरी आइज़। बिफोर माई वेरी आइज़ मतलब मेरी आँखों के सामने। सी गोज़ देयर दिस वेरी डे, ठीक है। तो यहाँ पे इस डे के ऊपर फोकस करने के लिए वेरी को यूज़ किया गया है। फिर बात करते हैं ऑन की। ऑन जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर ऑन, फिर नाउन, यानी कि कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, फिर ऑन आएगा और फिर हमारा नाउन आएगा। इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, अपने ऑन का यूज़ करते हैं। आई गिव हिम माई ऑन बुक, मतलब माई बुक की बजाय माई ऑन बुक, यानी कि मेरी खुद की किताब, मेरी खुद की किताब, इसीलिए हम जो है यहाँ पे ऑन को यूज़ कर रहे हैं। फिर हम जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, लास्ट पार्ट होगा जो, उसमें हम जो है डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन और उसके साथ साथ जो है बहुत सारे हमारे और भी एडजेक्टिव्स जो है बचते हैं, उनकी हम बात करेंगे। और फिर हमारा जो है जैसे ही ये पार्ट नंबर 3 आएगा तब हमारा एडजेक्टिव्स का रूल्स ओनली वीडियोज़ जो है क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें एक्सरसाइज जो है देखने को मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। लगभग आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच।